नमस्कार मेरे सभी प्यारे आउटसोर्स के भाइयों। आज का लाइव कार्यक्रम शुरू हो चुका है और इस लाइव कार्यक्रम के बाद माध्यम से हम बहुत सारे आपके मन में चल रहे प्रश्नों के जवाब देंगे। सभी साथियों को निवेदन है कि थोड़ा जल्दी से जुड़ जाएं और फिर हम आगे इसके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। साथियों, 28 तारीख का ज्ञापन कार्यक्रम बढ़िया रहा। इंदौर पश्चिम क्षेत्र के का कार्यक्रम भी बहुत शानदार 7 अगस्त का रहा। 8 अगस्त जबलपुर का कार्यक्रम भी आप सभी लोगों के सहयोग से बहुत शानदार रहा। और भोपाल जो संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले बीएमएस के माध्यम से जो कार्यक्रम रहा वह भी बहुत शानदार रहा और उसमें हजारों की संख्या में शामिल होकर आप सभी ने साबित कर दिया कि आउटसोर्स आज भी अपने हित अधिकार की लड़ाई के लिए एकजुट हैं और वो पूर्ण रूप से संगठन के साथ है। 13 अगस्त के कार्यक्रम में जितनी संख्या में आप सभी लोग पहुंचे उसके लिए तो पहले बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद कि 13 अगस्त का कार्यक्रम हमारा आप सभी लोगों ने मिलकर सफल बनाया। अब कई साथियों के मन में प्रश्न चल रहा होगा कि 13 अगस्त का कार्यक्रम हो गया, 2 दिवस आगे हो गए, अब आगे क्या? क्योंकि कल और आज मिलाकर सैकड़ों फोन हमारे पास आए जिसमें एक ही बात पूछी जा रही है कि 13 की तारीख की आम सभा हो चुकी है, अब आगे क्या होगा? साथियों, एक बात मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि 13 तारीख का कार्यक्रम आउटसोर्स कर्मचारियों की मांगों को पूरा कराने के लिए ऐतिहासिक था और उसमें जितने भी पदाधिकारी भारतीय मजदूर संघ की ओर से और विद्युत संयुक्त संघर्ष समिति जो हमारी बनी है उसकी ओर से जो भी पदाधिकारी आए थे वे आउटसोर्स कर्मचारियों की मांगों को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी से संवाद स्थापित करने में लगे हुए हैं और उम्मीद है कि अगस्त माह का अंत होने के पहले पहले यानी अगस्त महीने की तारीख 30 तारीख के पहले पहले बिजली कर्मचारी महापंचायत या आउटसोर्स महासम्मेलन का आयोजन होगा। ऐसे हमें सकारात्मक परिणाम ऊपर से प्राप्त हो रहे हैं। मैं सभी साथियों से एक विनम्र आग्रह करता हूं कि आउटसोर्स को लेकर अभी बहुत सारे मोर्चे बने हुए हैं। हमें ऐसे किसी भी नकारात्मक पहलू या संगठन में गलती से भी जाना नहीं है या साथ खड़े नहीं रहना है जिससे कि हमारे पक्ष में बना हुआ माहौल बिगड़ जाए। इस लाइव कार्यक्रम के माध्यम से मैं आप लोगों को यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि अगस्त महीने का समापन होने से पहले यानी अगस्त का महीना खत्म नहीं होगा उसके पहले पहले आउटसोर्स की महापंचायत या उनके आउटसोर्स के प्रतिनिधि मंडल बुलाकर माननीय मुख्यमंत्री जी उनकी मांगे पूरी करने वाले हैं। और भारतीय मजदूर संघ में जुड़ने के बाद भारतीय मजदूर संघ के शीर्ष पदाधिकारी और शीर्ष नेतृत्व आउटसोर्स कर्मचारियों की मांग पूरी करवा कर ही रहेगा, क्योंकि अभी जो वर्तमान में जितने भी महापंचायत हो रही हैं उन सभी को भारतीय मजदूर संघ के द्वारा ही आयोजित करवाया गया था, जिसमें पंचायत सचिव, रोजगार सहायक, आंगनबाड़ी, आशा, उषा,
जितनी भी आम सभा, जितनी भी महापंचायत आप भोपाल में देख रहे हैं, उसका नेतृत्व हमारी बीएमएस ने ही किया है और सारे कार्यक्रमों का आयोजन बीएमएस ने ही करवाया। तो इस बात से निश्चिंत रहें कि आउटसोर्स की भी महापंचायत या एक प्रतिनिधि मंडल बुलाकर भारतीय मजदूर संघ के बैनर तले जल्दी ही मांग पूरी होने वाली है। बीच में कुछ लोग आपको ग्रुप में वीडियो के माध्यम से या पोस्ट के माध्यम से मुद्दे से भटकाना चाहेंगे, किंतु हमें लोगों को भटकना नहीं है। यह आपकी 10 साल की मेहनत, त्याग, तपस्या और समर्पण की भावना से जो आप संगठन से जुड़े हैं उसका फल प्राप्त करने का समय है। और आपका एक गलत निर्णय आपकी जिंदगी की दिशा बदल सकता है। इसलिए किसी भी परिस्थिति में हमें ऐसी चीजों से दूर रहना चाहिए। संयुक्त संघर्ष समिति आउटसोर्स के मामले को लेकर, चाहे हमारे सुशील कुमार पांडे साहब हों, चाहे बीएमएस के महामंत्री जी सांवले जी हो, चाहे रमेश चंद्र शर्मा जी जिन्होंने जो कर्मकार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष हैं वे हों, सब ने अपने स्टेटमेंट सकारात्मक दिए हैं आपके कार्यक्रम में आके, और वे लगे हुए हैं कि आउटसोर्स का मुद्दा जल्द से जल्द हल हो जाए। इस लाइव कार्यक्रम में आने का मुख्य मकसद यह रहा कि बहुत सारे कर्मचारी साथी मुझे व्हाट्सएप से मैसेज कर रहे थे, कुछ फोन कर रहे थे और बार बार पूछ रहे थे कि आगे क्या, ये अतिथि विद्वानों का हो गया, आगे क्या। तो मैं इतना बताना चाहता हूँ, अतिथि विद्वानों की पंचायत तय हो गई थी। इसकी घोषणा भी तो माननीय रमेश चंद्र शर्मा जी ने हमारे ही मंच से की थी। माननीय रमेश चंद्र शर्मा जी ने रसोईया जितने भी हैं उनके मानदेय में वृद्धि हो रही, ये बात भी अपने ही मंच से बोली थी। तो जब हमारे बारे में अपने मंच से जो बात बोली है, आपको उस पर विश्वास रखना चाहिए। जल्द ही, शीघ्र ही जो बचे हुए आउटसोर्स कर्मचारी 171 हैं उनकी भी वापसी होनी है, और जो आउटसोर्स की वेतन वृद्धि की मांग, 20 लाख के बीमे की मांग और साथ में जॉब सिक्योरिटी की मांग, ये जितनी भी हमने 5 मांगे संयुक्त संघर्ष समिति के तहत शामिल की है, वे निश्चित तौर पर सभी पूर्ण होगी। और इसके लिए हम पुनः 2 दिन भोपाल प्रवास पर रहेंगे और प्रयास करेंगे कि इसकी तारीख हमें जल्द से जल्द मिले और जल्द से जल्द आउटसोर्स कर्मचारियों की मांगे पूरी हो और जो बचे हुए कर्मचारी हैं वो वापस आ जाएं। मैंने कई साथियों को देखा जो विरोधाभासी बातें कर रहे हैं, पर मैं उनको स्पष्ट कर देना चाहता हूं, ये समय आउटसोर्स की मांग पूरी होने का समय है। और जो 13 अगस्त को कार्यक्रम हुआ वो आउटसोर्स की मांगों को पूरा करने के लिए इतिहास में लिखा जा चुका है। और इस बार आउटसोर्स की मांगे पूरी होने से दुनिया की कोई ताकत इसलिए नहीं रोक पाएगी क्योंकि हम विश्व के सबसे बड़े मजदूर संगठन भारतीय मजदूर संघ से जुड़े हैं और एक सही दिशा में हम लोग आगे जा रहे हैं। हम सौभाग्यशाली इसलिए भी बता रहे हैं क्योंकि अन्य विभागों के आउटसोर्स कर्मचारी आज भी वही 2018 वाली गलती कर रहे हैं जो हमने की थी, अपने संगठनों का राजनीतिकरण। हमें इससे दूर रहना है। वर्तमान में जो सरकार हमें दे सकती है हमें वही लेना है और देगी वही जो सरकार सत्ता में है, और मांगे भी पूरी वही करेगी जो सत्ता में है। और जो आउटसोर्स का भला करेगा वही वर्तमान में आउटसोर्स का भगवान होगा। और प्रदेश की सरकार आउटसोर्स हित में एक बहुत बड़ा निर्णय लेने वाली है। ज्यादा से ज्यादा 20 तारीख तक हमें प्रतीक्षा करनी है कि 20 तारीख तक ये तारीख तय हो जाएगी कब आउटसोर्स, किस तारीख के दिन आउटसोर्स की मांग पूरी हो सकती है। इसीलिए मैं आपसे विनम्र आग्रह करता हूं कि ग्रुप में जितने भी साथी नकारात्मक बातें कर रहे हैं उनसे दूरी बनाए रखें। हमें किसी भी प्रकार से राजनीतिक चीजों से हमें दूरी रखना है। जब हमने एक संगठन का हाथ अगर थाम लिया और वो संगठन ने हमें गारंटी दी है कि हम हमारी मांगे पूरी कराएंगे तो हमें उस पर विश्वास करना चाहिए। और आपके संगठन के शीर्ष पदाधिकारी हमारे सहित हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारा काम सफल होगा। इसलिए मैं आप सभी लोगों से आग्रह करता हूं कि निश्चित तौर पर आपको सभी लोगों के आपके प्रश्नों में मन में जो चल रहे हैं प्रश्न हैं उनके जवाब मिल चुके होंगे। तो ग्रुपों में माहौल सकारात्मक बनाए रखें। जल्द ही आउटसोर्स कर्मचारियों की महापंचायत
या बिजली कर्मचारियों की महापंचायत की तारीख तय होने वाली है और इसकी घोषणा हम जल्द ही कर देंगे। इसी कार्य को संपादित करने के लिए जल्द ही बिजली आउटसोर्स कर्मचारी प्रतिनिधि मंडल पुनः 2-3 बार उन्हें उससे भोपाल जाना होगा और वो काम हम कर लेंगे। बस आप घर बैठकर शांति से अगले संदेशों का और संगठन से प्राप्त दिशा निर्देशों का पालन करें। अगस्त का महीना समाप्त होने से पहले आपके जीवन में खुशियां लाने वाला है और जो सपना आप सब लोग देख रहे हैं वो सपना इसी अगस्त महीने तक खत्म होने तक पूरा होने वाला है। आप सभी लोगों का आभार। अब आपके जो भी प्रश्न हैं मैं एक एक कमेंट्स ऊपर से पढ़ते जाऊंगा। जो मुझे कमेंट लगेगी कि उस प्रश्न का उत्तर देना चाहिए उसके प्रश्न का उत्तर मैं जरूर दूंगा। हमारे कुलदीप सिंह चंद्रवंशी जी ने 15 में भी क्या होगा जब इतने में तो कुछ नहीं हो रहा तो कम से कम हमारी मांग 21 तो रखो, कम से कम 18 मिलेंगे। कुलदीप जी, मांग रखने में आपकी 60,000 रुपये महीना रख देंगे कि आपको 60,000 रुपये महीना दिया जाए। प्रैक्टिकल चीज सोचे कि क्या वो आपको दे पाएंगे, क्योंकि आप नियमित कर्मचारी की जगह काम कर रहे हैं, उसे तो 60,000 रुपये महीना मिल रहा है। हम लोग आउटसोर्स में हैं और वर्तमान में सरकार जितने भी काडर है या केडर है, जितने भी कर्मचारी वर्ग है, कच्चे कर्मचारी वर्ग, उनका मानदेय सीधा दुगना किया है। 15,000 वेतन की मांग हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सबसे कम जिस कर्मचारी को मिलता है उसे खाते में सीधे 15,000 रुपये मिले, कैश सैलरी, बीमा, पीएफ, ईएसआईसी और अन्य चीजें कटने के बाद। तो जब बीमा, पीएफ, ईएसआईसी 15,000 में प्लस करेंगे तो आपके निश्चित रूप से वही वेतन होगा जिसकी आप संभावना कर रहे हैं या उम्मीद कर रहे हैं। तो इसलिए वही लिखा गया है पूरे विश्लेषण के साथ में कि जितना हम लोगों को कैश मिल जाए, न्यूनतम का मतलब इतना यही होता है। और बहुत सारे साथियों की कमेंट्स है। अच्छा, लखन केवट जी का मैसेज है कि सोए हुए कुंभकर्ण को भी मैसेज में दे दो, आज जाग जाए और ट्विटर पर एक्टिव हो जाए। बिल्कुल निश्चित रूप से हमें आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे तो अपनी पकड़ बनाए ही रखना है, क्योंकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ऐसा है उसमें हम बिल्कुल ट्वीट करें, टैग करें, किंतु बहुत सारे साथी हमारे को ट्विटर चलाना ही नहीं आता। तो जितने भी साथियों को ट्विटर चलाना आता है, मैं लखन केवट जी की ओर से ये विनम्र आग्रह करता हूं और मेरी ओर से भी आग्रह करता हूं कि सोशल मीडिया पर एक्टिव हो जाएं। और भी बहुत सारे मैसेज हैं, पढ़ने की कोशिश करता हूं, क्योंकि एक मैसेज पढ़ता हूं तब तक दूसरी कमेंट आ जाती है, तो इतने में फिर वो ऊपर नीचे हो जाता है। प्रवीण चौहान का है कि इससे दूरी क्यों दूर शर्मा जी से दूर रहो, क्योंकि सत्ता में भाजपा है, सरकार है और यही सरकार मांग पूरी होने के साथ साथ सकारात्मक सोच रखे। बिल्कुल ठीक है, बहुत सारे कमेंट्स हैं। जिन जिन कमेंट्स को बात होना चाह रही थी, अभिषेक मिश्रा जी ने बोला है कि आपने जो नेतृत्व किया उसका हम आभार व्यक्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक मिश्रा जी। इसमें है सुधीर शर्मा जी की ब्लैकलिस्टेड वालों से, अरे वो कमेंट्स ऊपर चली जाती है। हाँ, ब्लैक लिस्टेड वाले जो अभी बाहर बचे हैं उनकी भी ज्वाइनिंग जो है 20 तारीख के पहले करवाने की हम पूरी कोशिश कर रहे हैं और वो होकर रहेगी, निश्चिंत रहें। वो 171 मायने नहीं रखते। जब 1000 कर्मचारियों की वापसी हो गई तो 171 मायने नहीं रखते। और इस बात से आप बिल्कुल भयभीत ना हो कि उन 171 कर्मचारियों में से एक मैं भी हूँ जो अभी बाहर हूँ। तो हमारे साथ 10,000 की नौकरी गई थी और पॉजिटिव सोच रखिए कि कम से कम बड़ी हुई नौकरी के साथ सम्मान अपने कार्य पर हम लौटेंगे। हम सौभाग्यशाली लोग हैं कि हमने हमारा जो 7-8 महीने का वनवास है वो
इन आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए काम आया। निश्चिंत रहे, हम वापस 20 तारीख तक हमारी वापसी जो हो जाएगी। हाँ, कैलाश यादव जी कह रहे हैं जहाँ जहाँ सीएम शिवराज सिंह चौहान जी का आना हुआ वहाँ अतिथि शिक्षक पहुंच गए, उनकी बातों को मान लिया है और उनका सम्मेलन हो रहा है भोपाल में 19/8/2023। आपका भी सम्मेलन तय हो गया है, जल्दी ही तारीख की घोषणा हो जाएगी। और निश्चिंत रहे, मैंने पहले बताया, आप भी बताया, अगर वीडियो से देर से जुड़े हैं तो भारतीय मजदूर संघ के समस्त पदाधिकारी, विद्युत संयुक्त संघर्ष समिति में जुड़े हर एक जो नेतृत्व हमारे साथ जुड़ा है वो आउटसोर्स की मांगों को पूरा करने में जुट गया है। जल्दी ही हमारी भी एक महापंचायत की तारीख हम लोगों को मिल जाएगी, तो इस बात से आप निश्चिंत रहें। राहुल धनगर झोंकर कह रहे हैं हम आशा करते हैं आप जल्द ज्वाइन हो जाएंगे। ज्वाइन होने में कुछ नहीं है, पर हम चाहते हैं कि मांगों के साथ ज्वाइन हो, मांग पूरी होने के साथ ज्वाइन हो, ताकि आप जिस प्रकार का विश्वास और अटूट प्रेम हम पर रखते हैं और जो ताकत हमें आप लोगों के लिए लड़ने के लिए मिलती है वो इसी से मिलती है। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें हुई। अब मैंने जो आज के लाइव कार्यक्रम में कहा वो सारी चीजें बिल्कुल ध्यान में रखें, ग्रुपों में एक सकारात्मक माहौल बना के रखें, नेगेटिव बात कोई ना लिखें। ऐसे संगठनों से हमें दूरी बना के रखनी है जो राजनीतिकरण करके अपना फायदा देखना चाह रहे हैं, आउटसोर्स के भले से उनको कोई लेना देना नहीं। और निश्चित रूप से हम भारतीय मजदूर संघ से जुड़े हुए हैं और उसमें एक से एक शीर्ष नेतृत्व पर सभी कर्म जो हमारे नेता हैं वे आपकी मांगों को पूरी कराने में लगे हुए हैं। आप अगस्त माह के अंदर यानी 31 अगस्त के अंदर हमारी मांगे पूरी होने की 100 नहीं 1000% संभावना है। तो निश्चिंत रहें, आउटसोर्स कर्मचारी सम्मेलन या बिजली कर्मचारी सम्मेलन तय है और उसी सम्मेलन के माध्यम से हमारी जितनी भी मांगे हैं वो पूरी होगी। साथ ही 20 या 25 के पहले जितने भी शेष बचे हुए कर्मचारी हैं, क्योंकि आज भी हमारे संयुक्त संघर्ष समिति के साथियों शीर्ष नेतृत्व ने हमसे पूर्व क्षेत्र की सूची मांगी है। कल या परसों वे बचे हुए पूर्व क्षेत्र के जो 91 कर्मचारी जो बचे हैं उनकी ज्वाइनिंग के लिए प्रयास करेंगे। पश्चिम क्षेत्र में भी हमारे पास सूची उपलब्ध है, 15 यहाँ के भी, 7 जो सिक्योरिटी गार्ड बचे हैं वह भी, और साथ में हम कोशिश कर रहे हैं कि निष्कासित कर्मचारियों की ज्वाइनिंग के बाद जो व्यक्ति जिस जगह जिस पोस्ट जिस पद पर कार्यरत था उसी को वहीं पर रखा जाए, इसके लिए भी हमारी भी बातचीत चल रही है। और ये सारी चीजें हैं। संगठन के पदाधिकारी पुनः 2 दिन के लिए भोपाल 1 या 2 बार भोपाल जाना पड़ेगा, तो निश्चित रूप से हम उसके लिए जो भी दिशा निर्देश हैं वो आपको जारी करेंगे। और सभी लोग हर तरीके से तन मन धन से संगठन का साथ देने से एक मिनट भी पीछे मत कतराना, क्योंकि यही अंतिम समय है जहां आपके साथ और सहयोग की हमें आवश्यकता है। जैसे ही नई कोई जानकारी मिलेगी व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से या फेसबुक लाइव कार्यक्रम के माध्यम से आप सभी लोगों के साथ साझा करेंगे। और जल्द ही आपकी खुशियां, जो आउटसोर्स की नौकरी करते हुए जो आपका 10 साल से मन हताश निराश था, वो जल्दी ही आपका जीवन खुशियों से भरने वाला है। इसी के साथ मैं आप सभी लोगों से विदा लेता हूं, क्योंकि 4 बजे का कार्यक्रम करना था और मुझे आई फ्लू हो गया था, तो दवाई डाल के थोड़ा लेटा था तो नींद आ गई, तो फिर देर से उठा और देरी हुई, इसके लिए क्षमा चाहता हूं। जब भी अगर मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से महासम्मेलन का आगाज हो तो हमारी संख्या इतनी होनी चाहिए कि भोपाल के सारे मैदान छोटे पड़ जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। जितने भी निर्देश दिए गए हैं उन्हें फॉलो करें और जो भी आगामी संगठन के संदेश और निर्देश प्राप्त होते हैं वे एक दूसरे को जरूर भेजें। आपका दोस्त, आपका भाई राहुल मालवी सभी को देरी से किंतु पुनः स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।